हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन AKTU 2020-21 के क्वेश्चन पेपर में, 21-22 ईयर के क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द को प्रेसिपिटेशन। जो को प्रेसिपिटेशन होता है, इसमें क्या है कि दो कंपाउंड एक साथ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। More than one compound or substance from a solution are precipitated. So, it is a simultaneous precipitation of more than one compound or the substance from the solution. In gravimetric analysis, co-precipitation is a problem because undesired impurities often co-precipitate with the analyte, resulting in a excess mass of the फाइनल प्रोडक्ट। को प्रेसिपिटेशन जो होता है ये प्रॉब्लम है, इट इज अ प्रॉब्लम इन अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बिकॉज द अनडिजायर्ड जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो को प्रेसिपिटेट हो जाती हैं जो हमारा एक्चुअल प्रेसिपिटेट है उसके साथ। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय द डाइजेशन प्रोसेस। इस प्रॉब्लम को हम लोग काबू पा सकते हैं। ओवरकम मीन्स इसको हम लोग वी कैन ओवरकम थ्रू द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। डाइजेशन प्रोसेस जब जो है जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा है। थर्ड स्टेप था डाइजेशन प्रोसेस। प्रेसिपिटेशन के बाद डाइजेशन एक प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते थे। उसमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता था उसके सोल्यूशन को हम लोग हॉट करते थे 30 टू 1 आवर्स के नियर अबाउट। तो डाइजेशन में क्या होता था, स्मॉलर जो पार्टिकल्स से वो डिजोल्व हो जाते थे वो, और फिर से रीप्रेसिपिटेट होते थे लार्जर वन में, लार्जर पार्टिकल के फॉर्म में। तो उसका रिजल्ट होता था फाइनली द पार्टिकल का ग्रोथ होना। ऐसा करके पढ़ा था हम लोगों ने। सो डाइजेशन के थ्रू मतलब उस कंपाउंड जो हमारा प्रेसिपिटेट सोल्यूशन है, जो प्रेसिपिटेटेड सोल्यूशन है, उसको हम लोग डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसको गर्म करके हॉट करके 3 to 1 आवर्स के नियर अबाउट 30 मिनट्स टू 1 आवर्स के नियर अबाउट उसको हॉट करते थे। और थ्रू दिस डाइजेशन प्रोसेस वी आर एबल टू क्योर द प्रॉब्लम related to the co-precipitation. Okay, there are four main mechanism of co-precipitation. चार mechanism है। first is a surface adsorption, second is a mixed crystal formation, third is a occlusion, fourth is a mechanical entrapment. तो सरफेस एड्जॉर्प्शन जो प्रोसीजर होता है इसमें हम देखेंगे कि सरफेस पे जो है कंपाउंड एड्जॉर्ब होता है। सो सरफेस adsorption is a common source of co-precipitation. It causes the significant contamination of the precipitate. ये contamination cause करता है precipitate में। Adsorption does not occurs in a crystalline solid. Crystalline solid में adsorption नहीं होता है। Okay, the adsorption process can be overcome by the डिजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू जो एड्जॉर्प्शन पोर्शन है वी कैन एलिमिनेट इट। डिजॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड आयन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्रेसिपिटेट इंटर्स इनटू द सॉल्यूशन। जो डिजॉर्प्शन होता है उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो एड्जॉर्ब आयन है सरफेस के ऊपर, एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस वो दे विल पार्टिसिपेट री इंटर्ड इन अ सोल्यूशन। सो डायग्रामेटिक हम लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। डायग्राम के थ्रू हम लोग देखें इसे। ये जो है आप देखिए इसमें डायग्राम बना हुआ है। सो इट इज दीज आर द particularly substances which are adsorbing on a surface. It's a surface adsorption process. surface पे ऐसे adsorb हो जाता है। second is a mixed crystal formation.
को प्रेसिपिटेशन में दूसरा जो सेकेंड टाइप था वो मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन। मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन में क्या होता है, इट इज अ ट्रबलसम फिनोमिना। ट्रबलसम का troublesome phenomena means the phenomena which will generating from the very trouble means परेशानी के साथ जो phenomena generate हो, so it is a troublesome phenomena in which one of the ions in the crystal lattice of the solid is replaced by an ion of the another element। भाई जैसे ये क्रिस्टल लेटिक्स हैं, ये एक ही टाइप के आयन्स हैं, इसमें कुछ दूसरे टाइप के आयन जो है वो इंटर्ड हो जाएं, वो रिप्लेस्ड हो जाएं, इस प्लेस पे कुछ दूसरे आयन्स आ जाएं, तो इट इज द मिक्स्ड क्रिस्टल फार्मूला वी कैन से। इफ सच चेंज शुड अकर देन बोथ द आयन मस्ट हैव द सेम चार्ज। दोनों आयन में एक जैसा चार्ज होता है, एंड देयर साइज मस्ट नॉट डिफर बाय द मोर देन अबाउट 5%। सो मिसलीड होने के कारण ये मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है। सो इट इज अ टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन, सेकेंड इज अ मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन। ऑक्लूजन, ऑक्लूजन जो होता है, इट्स अ वेरी ऑक्लूजन इज अ टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन। It is a type of co-precipitation, third type, in which a compound is trapped within a pocket formed during the rapid crystal growth। इसमें क्या है कि कुछ पॉकेट्स में ट्रैप्ड हो जाता है, इट विल बी ट्रैप्ड एक्चुअली। सो compound will be trapped within a pocket which will form during the rapid crystal growth। Material that is not part of the crystal structure is trapped within a crystal। Just we can in a already in a diagrammatic form we can see here, these are the counter ions, these are present upper side of the, these are the precipitate, it will be precipitate। So in a occlusion type of the co-precipitation, these are the crystal structure and these are the material actually, counter ions are the material actually not a part of the crystal structure, so it will be trapped between this crystal structure formation। So when crystal growth occur, already written here, when the crystal growth occur rapidly, then the counter ion means the impurities do not have the time to escape from the surface। So when the crystal growth will occur now, so in this time duration, in between the time duration, the impurities will, counter ion will trapped between the these crystal formation or crystal growth process। So we can say it is a occlusion process। Next, fourth is the mechanical entrapment। So next is the mechanical entrapment। We know that mechanical entrapment occurs when the crystal lie close together during the growth, hence several crystal growth together, and in so doing trap a portion of the solution in a tiny pockets। These are the particularly portion, rapid growth and merging of particles happening here, so these tiny portion will be actually entrapped in this tube, these tiny pockets will be placed here। So mechanical entrapment is a low when the rate of the precipitation formation is slow। अगर precipitate formation का rate slow है तो ये mechanical entrapment होने का chances बहुत कम होता है। जब दो क्रिस्टल आपस में क्लोजर आते हैं ग्रोथ होने के लिए, एक दूसरे से बाइंड होने के लिए, सो इस ग्रोथ फॉर्मेशन में जब एक दूसरे के टुगेदर पास होते हैं तो ट्रैप्ड हो जाता है कुछ अननोन पार्टिकल्स। सो वी कैन से इट इज अ को प्रेसिपिटेशन विल बी जनरेट, रैपिड ग्रोथ एंड merging of particles will trap these particularly
secondary substances, impurities. So it is a mechanical entrapment. नेक्स्ट जो होता है सेकेंड है पोस्ट प्रेसिपिटेशन. क्या होता है पोस्ट प्रेसिपिटेशन? sometime when the precipitate is allowed to stain in a presence of mother liquor, the second substance will form the precipitate with a precipitating reagent. कभी कभी क्या होता है कि जब मदर लिक्वर के साथ जो प्रेसिपिटेट जनरेट हुआ है उसको स्टेन्ड बाई मोड पे रखे रहते हैं, तो क्या होता है कुछ दूसरा एक सेकेंडरी प्रेसिपिटेट जनरेट हो जाए. किसके साथ? जो हमारा प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है उसके साथ साथ. तो वो पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता है. मतलब प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होने के बाद उसको स्टैंड बाय मोड पे रखने पे जब सम अदर प्रेसिपिटेट विल जनरेट इन ओवरऑल सॉल्यूशन, देन इट इज अ पोस्ट प्रेसिपिटेशन. द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्यूरिटीज इज डिपॉजिटेड आफ्टर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द डिजायर्ड सब्सटेंसेस is formed as a post precipitation. So ये impurities के थ्रू दोबारा से precipitate का generate होना ही post precipitation कहा जाता है. Longer the precipitate remain in a mother liquor solution, greater is the chances for the post precipitation. mother liquor के साथ अगर precipitate जो फॉर्म हुआ है पहले उसको लंबे समय तक रखा जाए. mother liquor का मतलब होता है उस liquor के अंदर जिसमें precipitation हो रहा है. सो द सॉल्वेंट सिस्टम को मदर लिक्वर बोलते हैं. तो लंबे समय तक रखने पे वो पोस्ट प्रेसिपिटेशन जनरेट करता है. एग्जांपल्स के साथ के थ्रू हम लोग देख सकते हैं. इफ अ मैग्नीशियम आयन इज प्रेजेंट इन अ इम्प्यूरिटीज फॉर्म अलोंग विद अ कैल्शियम आयन. कैल्शियम और मैग्नीशियम पार्ट होते हैं वाटर में, दोनों हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट है इम्प्यूरिटी के फॉर्म में कैल्शियम के साथ साथ, देन देयर ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के सिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट तो कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है, बट अगर हम मदर लिक्वर के साथ उसे लंबे समय तक स्टैंड बाय मोड पे रखते हैं तो ये देखते हैं कि इट द ऑक्सलेट विल आल्सो, ऑक्सैलिक एसिड विल आल्सो जनरेट अ कॉम्प्लेक्स पोस्ट प्रेसिपिटेशन थ्रू द मैग्नीशियम. तो देयर आर चांसेस ऑफ द पोस्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सलेट. दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द मेंटेनिंग अ हाई पीएच. अब ये मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सलेट न जनरेट हो, कैल्शियम ऑक्सलेट ही प्रेसिपिटेट जनरेट करे. इसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसके पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच को हाई करके रखते हैं. तो इस कंडीशन में आपको याद होगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम लोग डिस्कस करते थे कि इसका पीएच हम लोग 8 to 12 के बीच हाइयर पीएच अल्कलाइन साइड में मेंटेन करके रखते थे. तो ये क्वेश्चन को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एकेटीयू में कई बार आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. थैंक्स टू ऑल.